ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पहली ब्रेकिंग फुल स्क्रीन। भारत ने 13 नवंबर के लिए नया नोटैम जारी कर दिया है। बड़ी खबर दिखाइए जरा। वायुसेना ने कुछ इलाकों में एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। बड़ी खबर। एमपी के ऊपर सिविल उड़ानों के रूट बदले गए। 13 नवंबर को कई फ्लाइट्स के रूट में हो सकता है बदलाव। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशनल मूवमेंट के मद्देनजर किया फैसला। इस वक्त एक और बड़ी खबर सीधे आइए। ब्रेक करिए। दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान में खौफ। ब्रेक करिए। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 से घबरा रहा है पाकिस्तान। बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। पाकिस्तान युद्ध जैसे हालात में ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान पर हमला कर सकता है भारत। ख्वाजा आसिफ ने कहा। यह देखिए दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए और मैं चाहूंगा ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। और सीधे चलिए आरजू मैम के पास। सुशील आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। आरजू मैम, ख्वाजा आसिफ डाइवर्ट कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ चीजों को डाइवर्ट कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भारत में हमला हुआ, यहां पर खौफ है। इस वक्त पाकिस्तान में लेकर इन सारी चीजों को क्या है, और फिर मैं इस्लामाबाद की खबर पर आऊंगा जो आगे है। मैम देखिए, बिल्कुल ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की है वो उन्होंने अफगानिस्तान को लेकर बात की है कि अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान इस वक्त कहा जा रहा है कि हालत जंग में है। और यहाँ पर आप जानते हैं इस्लामाबाद में भी कल जो है वो एक अटैक किया गया है जिसमें तकरीबन 12 से 13 लोगों की जानें गई हैं। और इस वक्त अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ हर तरह का ट्रेड बंद कर दिया है। ये न्यूज़ भी जो है कुछ देर पहले ही जो है वो आनी शुरू हुई है। और यहाँ पर इस वक्त मैम आप इसको रिपीट कर सकते हैं जिससे कि मैं अपनी टीम को बता पाऊं ये खबर। एक बार प्लीज बता दें आरजू मैम। जी, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ हर तरह की ट्रेड बंद कर दी है। ये खबर हमारे यहाँ कुछ देर पहले ही बताई गई है। ठीक है मैम, मैं अपनी टीम को एक बार बताना चाहूंगा। आरजू मैम ने एक बड़ी खबर रिपोर्ट की। शी इज ब्रिलियंट जर्नलिस्ट। आरजू मैम बता रही हैं कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से सभी किस्म का व्यापार बंद कर दिया है। पहली लाइन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सबसे तनावपूर्ण हालात। दूसरी लाइन, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से सभी किस्म का व्यापार किया बंद। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये दोनों ब्रेकिंग लिख के मुझे तुरंत दीजिए। एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, उसके बाद तुरंत आरजू मैम के पास आ रहा हूं। टीटीपी ने ली इस्लामाबाद धमाके की जिम्मेदारी। ब्रेकिंग और शॉट 4060। इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर आतंकी हमला। इन विजुअल्स को हम वेरीफाई नहीं करते लेकिन तस्वीरें आपके सामने। हमले के बाद इस्लामाबाद में हाई अलर्ट का ऐलान। आत्मघाती धमाके में 12 की मौत, 27 जख्मी। 2025 में टीटीपी के 600 से ज्यादा हमले रिपोर्ट किए गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, मैं चाहूंगा जरा वीडियो की पर आइए और वो वाली खबर मुझे तुरंत तैयार करके दीजिएगा। मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम जी आइए जरा वीडियो की पर आइए और उसके बाद मैं आरजू मैम के पास जा रहा हूं। कोर्ट के बाहर टीटीपी का हमला। ये देखिए जरा, टीटीपी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हमले की जिम्मेदारी ले ली है। कोर्ट के अंदर घुसने में नाकाम होने पर पुलिस वैन को बनाया निशाना। आतंकी संगठन टीटीपी ने शरिया कानून नहीं लागू होने की हमले की जिम्मेदारी ली है। टारगेट पर गैर इस्लामी कानूनों के तहत फैसला देने वाले जज और वकील हैं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए आरजू मैम के पास फिर से चलिए। आरजू मैम, सवाल खड़ा यह होता है कि यही धमाके को लेकर पहले वो भारत के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे थे कि ये भारत जिम्मेदारी ले रहा है, तब तक जब तक टीटीपी इसमें नहीं आया था। नहीं, मेरा ख्याल है शुरू से इस अटैक का जिम्मेदार अफगानिस्तान को ही या फिर टीटीपी को ही समझा जा रहा था। और इसमें जो एक कचहरी है ये इस्लामाबाद की, इसका मतलब है कि इस्लामाबाद तक पहुंच चुके हैं। और ये हार्डली मेरे घर से 15 मिनट की ड्राइव पर ये जगह है, ये कचहरी है जहां पर ये अटैक किया गया है। अभी तक 12 से 13 लोगों के जाने का बताया गया है और तकरीबन 25 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। और जैसे आपने कहा, बिल्कुल इन्होंने अंदर जाने की कोशिश की और जब ये नहीं जा पाए तो बाहर ही ब्लास्ट किया गया। आप जर्नलिस्ट भी हैं लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक आम इंसान जो है वहां पर वो कितना अपने आप को महफूज समझ रहा है, क्योंकि आपने कहा कि सिर्फ 15 मिनट की दूरी आपके घर से है। नहीं, इस वक्त लोग बहुत परेशान हैं और लोगों को लग रहा है कि आपको याद होगा कुछ अरसे पहले भी इस तरह के ब्लास्ट हुआ करते थे और सुसाइड बॉम्बर्स जो थे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में ये चीज़ें बढ़ गई थी। लोग खौफजदा हैं कि कहीं ये चीज़ दोबारा ना बढ़ जाए। और फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि पहले हमें बॉर्डर पे लगता था ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब ये इस्लामाबाद के मेन इस्लामाबाद पे तक पहुँच गए तो यकीनन ख़तरे जो है वो ज़्यादा है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया। आपको 4:25 पे निकलना है। बहुत बहुत शुक्रिया और माफी चाहूंगा, आपको इंतजार कराया मैंने। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। मैं सीधे चलूंगा पिनाक सर के पास क्योंकि हालात चिंताजनक है। जंग की स्थिति में है पूरा पाकिस्तान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये जंग अब सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रही है। ब्रेक करिए। इस्लामाबाद धमाके पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की वार्निंग। ब्रेकिंग और बाइट। इस्तेमाल कर रही है वो इस जंग को जो है
उसका जो टेम्परेचर जो है उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। और उन्होंने एक पैगाम आज दिया है हमें कि आपके तमाम इलाके जो है हमारी जद में है। तो पाकिस्तान की हुकूमत और हमारी बहादुर अफवाज जो है जितनी इलाकों में फिर से उठा रहा आतंकवाद, ये कहा इन्होंने। आइए जरा अब इसके फ्लोर पर आते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जंग की स्थिति में पाकिस्तान, इस्लामाबाद कोर्ट धमाका पाकिस्तान के लिए वेकअप कॉल है। इस वक्त की बड़ी खबर, बगल में इस्लामाबाद का जो धमाका हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हमलों के बीच तालिबान से बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस्लामाबाद धमाके पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की वार्निंग। ये देखिए बगल में धमाका हुआ है, टीटीपी से डूरन लाइन तक नहीं बल्कि इस्लामाबाद तक पहुंच गई है। पाकिस्तान में हमलों के पीछे तालिबान सरकार की सीधी भूमिका है।